हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का क्वेश्चन पेपर जो कि 2020 का है। सारे क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। इससे पहले के 40 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बाकी के जो 20 क्वेश्चन है वो आज करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 71 सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री जो हैं अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो आपने याद किया होगा हमारे ज़माने में नागरिक शास्त्र की टेक्स्ट बुक होती थी, पर अब नागरिक शास्त्र की टेक्स्ट बुक नहीं है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? ठीक है, क्योंकि नागरिक शास्त्र जो है एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ है, इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत है। इसने एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित है। यह केवल सहकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर ही केंद्रित था, या फिर इसने इस विषय के दायरे को संकुचित रखा था। कौन सा आंसर इसमें से सही है? देखिए, तो आंसर नंबर ए, सी और डी। देखो, इसमें किसी प्रकार का आलोचना तो नहीं था। ठीक है, तो ए, सी, डी जो है मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है एकदम सही है इसके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 वाला। मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागरूक करने के लिए सबसे प्रभावी विधि होगी। सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? मस्जिद के ऊपर एक किंवदंती सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, या फिर किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना, या फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो 72 के लिए सबसे अच्छा क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है ना। अगर हम बच्चों को ऐतिहासिक कल्पनाओं के बारे में जागरूक करवाना है तो हमें उसका क्या करवाना चाहिए? यात्रा आयोजित करवाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 वाला। मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। किसके लिए सबसे अच्छा है? मानचित्र मतलब कि मैप दिखाना, सिक्के के बारे में बताना, समय के बारे में बताना, ये किसके लिए अच्छा है? अर्थशास्त्र के लिए, राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान के लिए, इतिहास के लिए, या फिर समाजशास्त्र के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इतिहास के लिए सही होता है, क्योंकि मानचित्र मैप के बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, सिक्के के बारे में भी हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, और समय रेखा के बारे में भी हम इतिहास में पढ़ते हैं, टाइमलाइन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हिस्ट्री वो एकदम सही आंसर है। चलिए देखते हैं 74 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मौसम के दैनिक जानकारी का संग्रह करना, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण का समीक्षा करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना, और हड़प्पा के नृत्य करती हुई लड़की का प्रतिरूप। तो ये जो तीनों है ना, ये तीनों प्राथमिक स्रोत का प्रतीक है, प्राइमरी सोर्स है ये सब कुछ। ठीक है, बट हड़प्पा में जो नृत्य करती हुई लड़की जो है ये आपका प्राइमरी स्रोत नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 केवल डी, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 वाला। इन सोशल साइंस टीचिंग, हिंदी में देख लेते हैं। समाज विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, क्योंकि समुदाय जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है? यह सस्ता और सुलभ है। वृद्ध लोग विद्वान होते हैं, उनके पास समय है। समुदाय के ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार किया जा सकता है, या फिर यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो समुदाय जो है मतलब कि जो कम्युनिटी है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमें एक वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है 75 के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 वाला। 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो हिंदुस्तान क्या है शब्द का प्रयोग मिनाज ए सिराज ने किया था। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला था कि उत्तर भारत
इसमें जो है उत्तर भारत के भागों का समावेश था, ठीक है, लेकिन उत्तरी पूर्व भारत का समावेश नहीं था। तो उन्होंने हिंदुस्तान का शब्द किसके लिए किया था? सिर्फ उत्तर भारत के भागों के लिए किया था, उत्तरी पूर्व के लिए नहीं किया था, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास के जो शिक्षण शास्त्री होते हैं ना, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों का कुछ अलग ही अर्थ होता है, ठीक है। तो मतलब कि ये वाला जो है ये भी एकदम सही है, क्योंकि भले ही आज किसी शब्द का प्रयोग हो रहा है किसी चीज़ के लिए, बस 10 साल के बाद उसी शब्द का प्रयोग किसी और चीज़ के लिए होता है। तो जो भी इतिहास के शिक्षण शास्त्री होते हैं उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ए और बी जो है दोनों सही है, ए का सही व्याख्यान बी है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है एकदम सही है इस आंसर के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 वाला। कथन ए जो है वो बोल रहा है कि बच्चों को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, काल्पनिक वृत्तांतों अथवा केस स्टडी या फिर उन अभ्यासों से आधार पर पढ़ाया जाए जो बच्चों के अनुभव से जुड़े हो। बच्चे जो है ठोस अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए बच्चों को ना हमेशा अगर हम अनुभवों के माध्यम से ही पढ़ाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है ना। अब बच्चों को ना एक कॉन्सेप्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ए और बी जो है दोनों सही है 77 के लिए, ठीक है। और ए जो है वो सही व्याख्यान कर रहा है बी की। सो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 वाला। ये भी कथन ए और कथन बी के बारे में। इतिहास मिथ्या है, ये बिल्कुल गलत है। इतिहास तो जो भी सोर्स मिले हैं उसके ऊपर बनाया गया है ना, तो ये मिथ्या बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास जो है स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है, बिल्कुल सही है ना। मतलब कि ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए एकदम सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 वाला। कथन ए जो है वो क्या कह रहा है कि समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम के दायरे की विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है। मतलब समाज विज्ञान की जो बुक है, पाठ्यक्रम है, वो दायरा जो है ना एक्सपांड होता रहता है और बच्चे जो है बाहरी दुनिया के तमाम अनुभवों को कक्षा में लेकर आते हैं। ऑफ कोर्स तो जो भी जब भी हम सोशल साइंस पढ़ाते हैं ना, तो इसका जो दायरा है ना वो अनकंडीशनल हो जाता है ना। मतलब कोई कंडीशन ही नहीं है पढ़ाने की, कहाँ पढ़ाते हैं आम और पहुँच जाते हैं इमली पे, है ना। अब बहुत सारे बच्चे अपने अनुभवों को भी कक्षा में लेके आते हैं। मतलब ए और बी जो है दोनों सही है 79 के लिए, और ए जो है वो सही व्याख्यान कर रहा है बी की। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 वाला। किसी कक्षा में अगर टीचर जो है ना वो क्या कर रही है, किसी क्षेत्र के लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांध दे रही है, ठीक है। कि कोई मतलब कोई बच्चा है तो थोड़ा मतलब यूपी से आया है तो यूपी वाले टोन में बोल रहा है, तो उसको उसी हिसाब से उस छवि में उन्होंने क्या कर दिया, उसको बांध दिया, है ना। तो टीचर क्या कर रही है, टीचर कर रही है रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा दे रही है। क्या कर रही है, रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ावा दे रही है। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो एकदम सही है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक प्रक्रियाएं एक ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देती है जहां पाठ्य पुस्तक जो है एक मुद्दे को समझने का एक विशेष रास्ता होती है, एक बंद बक्से की तरह विकसित होती है, अतीत की मुख्य धारा का लेखा जोखा होती है, या फिर एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज का रूप बनाती है। तो क्या होती हैं, देखिए। जो शैक्षणिक प्रक्रियाएं हैं ना, ये मुद्दों को समझने का एक विशेष रास्ता होती है और एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनती है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो एकदम सही है। ए एंड डी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 81। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्रोत थीम पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिगमकर्ताओं की सहभागिता को कैसे बढ़ा सकता है।
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 बी एंड डी। स्रोतों पर क्या करेगा वो? और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और प्रश्न पूछना और सूचना के कोश में अभिवृद्धि करना। सो ऑप्शन नंबर बी और डी जो है वो एकदम सही है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 वाला। कक्षा में न ध्यान देने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके प्रति सामाजिक विज्ञान के शिक्षक किस तरह का व्यवहार करेंगे? अगर क्लास में कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो उन्हें क्या करेंगे? अधिक तिथि और तथ्यों को याद करने के लिए कहेंगे और उसे व्यस्त रखेंगे, या फिर उनसे बातचीत करेंगे तथा उनकी अरुचि के कारण जानने का प्रयास करेंगे। उन्हें चर्चा में आए विषयों के इर्द गिर्द अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या फिर उन्हें बहुत कठिन कार्यक्रम का तथा गृह कार्य देंगे। तो ये हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। ऐसा थोड़ी कि बच्चा अगर क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है तो इसको हम बहुत सारा कठिन कार्य देंगे, है ना। ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना। इसके अलावा ये बच्चे को याद करने के लिए एनसीईआरटी कभी भी याद करने को प्रमोट नहीं करता है ना। तो बी एंड सी जो है वो एकदम सही है। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनकी अरुचि को जानेंगे और उनके अनुभवों को साझा करने के लिए भी कहेंगे। मतलब कि बी और सी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 वाला। ठीक है, 84 वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे उचित विकल्प का चयन कर तथा वाक्यों को पूरा करें। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। कैसी भूमिका निभानी चाहिए एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। बिल्कुल भी नहीं, है ना, कि मतलब एकदम हाई लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर करो बच्चों के लिए। शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करना। शिक्षार्थी को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना, या फिर सृजनात्मक विचारों को रटने के। देखिए, रटने का कभी भी नहीं आता है क्योंकि एनसीईआरटी कभी भी रटने को प्रमोट नहीं करता है ना। सो क्या होगा इसका आंसर? सेकंड वन, शिक्षार्थियों को क्या करना चाहिए? सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करना चाहिए। मतलब कि प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्न। ओके, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की एक समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। मतलब प्रोत्साहित करती है पर किस एक चीज़ को छोड़कर? यथास्थिति बनाए रखने को, स्रोतों की मदद से अनुमान लगाने व सत्यापन करने के अवसर उत्पन्न करना, शिक्षार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करना, इतिहास को एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना। सो 85 का आंसर क्या है? 1, स्थिति को बनाए रखना, केवल इसको छोड़कर। यथास्थिति को बनाए रखना मतलब कि मेंटेन स्टेटस क्यू। ठीक है, तो ये छोड़कर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अध्यापकों में प्रोत्साहित करती है, सिर्फ केवल एक को छोड़कर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 वाला। कथन ए और कथन बी। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाने से बचना चाहिए। जिसमें विवाद है ऐसे मुद्दों को नहीं पढ़ाना चाहिए, या फिर विवाद उत्पन्न होते हैं क्योंकि इतिहास में स्रोत अपने आप बोलते नहीं हैं। तो देखिए 86 का आंसर क्या आएगा? तो आपको क्या लगता है कि मुद्दे को नहीं पढ़ाना चाहिए? ये तो एकदम गलत लग रहा है ना। तो 86 का आंसर क्या है? ए एकदम गलत है, बी सही है। क्योंकि विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि जो स्रोत निकल रहा है उसमें अलग अलग क्या निकल रहे हैं? व्यूज़ आ रहे हैं। कोई आम बोल रहा है, कोई इमली बोल रहा है, तो इसलिए विवाद होना जायज़ है ना। सो ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 वाला। समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करना चाहिए। आपको समय और स्थान के बारे में अच्छी नॉलेज चाहिए तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? मानचित्र और समय रेखा की।
है ना। मानचित्र और समय रेखा से आप ये चीज़ों को डेवलप कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जो हो ना भोपाल में एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, ठीक है, और पूर्व में इतिहास काल के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी होगी। तो जो पूर्व में इतिहास काल के लोगों से आपको बच्चों को क्या करवाना है, परिचित करवाना, जो भी इतिहास पूर्व में हुआ, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है। तो भीमबेटका का भ्रमण करवाओगे, या फिर मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग से प्रकाशित एक पुस्तक से पठन चर्चा करेंगे। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी कभी भी चर्चा करना, याद करना, रट्टा करना इसको प्रमोट नहीं करता है। व्याख्यान के लिए दिल्ली से एक विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, व्याख्यान करना भी एक सही तरीका नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक अभिलेखागार का भ्रमण करना और या फिर भीमबेटका का भ्रमण करना। तो यहाँ पे हम लोगों को इतिहास के बारे में जानना है, तो हम किसका भ्रमण करेंगे, भीमबेटका का भ्रमण करेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 वाला। भारत के विभाजन को समझने के लिए कौन से शैक्षणिक सहायक सामग्री या उपयोग में लाई जा सकती है, ठीक है। पंजाब से पाए काले एवं लाल रंग के मृद भाण, कथानक, छवियाँ या फिर आहत सिक्के। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बी एंड सी, मतलब कि कथानक एंड छवियाँ से हम क्या कर सकते हैं, विभाजन को समझ सकते हैं, ठीक है। सो 89 का आंसर क्या है आपका 3, बी एंड सी। बी नैरेटिव्स एंड इमेजेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंडिया का जो पार्टीशन हुआ है उसको समझ सकते हैं, सॉरी। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90 वाला, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट पीवाईक्यू को हम सॉल्व करेंगे। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक शिक्षिका का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान के टीचर का लक्ष्य क्या होना चाहिए, 90। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, हमारे अतीत पर दृष्टिकोण का निर्माण करना। जो भी हो चुका है पास्ट में, इसका क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है ना। देखो, कंठस्थ कराना ये भी सही नहीं है, अतीत को गौरवशाली बनाना ये भी सही नहीं है। गौरवशाली बना के हम क्या ही कर लेंगे, है ना। और केवल विरोधों और द्वंद्वों के बारे में बताना ये भी सही नहीं है। उनको क्या करना चाहिए, एक दृष्टिकोण, एक पर्सपेक्टिव का निर्माण करना चाहिए कि कैसे हमारा इतिहास का निर्माण हुआ था, है ना। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चों को हमारे अतीत के बारे में बच्चों का निर्माण कराना, एक अच्छा पर्सपेक्टिव उनके सामने लेके आना, इनको एक दृष्टिकोण देना। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, केवल ए। तो ये जो एनसीईआरटी आपका जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन है यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। सोशल साइंस का ही पीवाईक्यू होगा, क्योंकि सोशल साइंस का पेपर सबको मोस्टली हार्ड लगता है। तो अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू भी सॉल्व करते हैं ना, तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन अंत तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।